फ्रेंड्स, आज हम एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था हेलो एल्केन को बनाया था बाय एल्केन से और इसमें जो मैकेनिज्म होती है रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम हेलो एल्केन को बनाएंगे हेलो एल्कीन से। अब हेलो एल्केन को हेलो एल्कीन से दो मेथड से बना सकते हैं। एक तो एल्कीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवा दें एंड सेकंड है एल्कीन की रिएक्शन हैलोजन से करवा दें। अब हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन करवाते हैं, जब एल्कीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। हम एल्कीन का यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म एल्कीन का क्या होता है, इथीन। इथीन की रिएक्शन HCl से करवाते हैं। तो देखो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर दो है, एक पर पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव आयन है। तो एक एटम कहाँ पर चला जाएगा, एक कार्बन पर चला जाएगा एंड दूसरा एटम कहाँ चला जाएगा, दूसरे कार्बन पर चला जाएगा। तो इसमें प्रोडक्ट बनता है इथाइल क्लोराइड। अब हम इसका नेक्स्ट लेते हैं। अगर हम प्रोपिन लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। अगर इस रिएक्शन में हमने लिया प्रोपिन लिया तो देखो यहाँ पर HCl है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, एक हाइड्रोजन को ऐड कराओ इस कार्बन पर और क्लोरीन को ऐड कराओ इस कार्बन पर, तो यहाँ पर बनता है 2-क्लोरोप्रोपेन। हम इसको ऐसे भी ऐड करवा सकते हैं। अभी हमने देखा हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड करवाया और क्लोरीन को यहाँ पर ऐड करवाया। अगर हमने हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड करवाया और क्लोरीन को यहाँ पर ऐड करवाया है तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा 1-क्लोरोप्रोपेन। यानी जब प्रोपिन लेते हैं तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, 2-क्लोरोप्रोपेन बनता है एंड 1-क्लोरोप्रोपेन बनता है। अब इसमें कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनता है, इसके लिए सिंपल सा एक रूल है। ये दिया था मार्कोनिफ ने दिया था, तो इस रूल्स का नाम हो गया मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, इसका सिंपल सा स्टेट है कि हम यहाँ पर कोई भी जब एल्कीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन कम है और पॉजिटिव पार्ट जहाँ जुड़ेगा वहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। यानी सिंपल सा अगर एसिमेट्रिक एल्कीन लेंगे तो हम हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जोड़ देंगे, वहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है और जो नेगेटिव पार्ट है उसको दूसरे कार्बन पर जोड़ देंगे। अब यहाँ पर प्रोपिन है, हाइड्रोजन कहाँ पर जोड़ा, इस वाले फर्स्ट वाले कार्बन पर एंड नेगेटिव पार्ट जोड़ा सेकंड वाले कार्बन पर, तो बना 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या बना है, मेजर प्रोडक्ट है। ये तो है मार्कोनिफ का रूल। अब इसका ये रूल आया, अब हम इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है, जो एल्कीन की रिएक्शन होती है, एल्कीन की मेन रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब है फर्स्ट एल्कीन पर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, देन अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। ये रिएक्शन क्या होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ एल्कीन हमने लिया प्रोपिन पे, यहाँ HCl पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, H+ आयन अटैक करेगा। तो यहाँ पर H+ आयन इसका अटैक करवाया है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो H+ आयन इस वाले कार्बन पर अटैक करें या H+ आयन सेकंड वाले कार्बन पर अटैक करे। जब H+ आयन फर्स्ट वाले कार्बन पर अटैक करता है तो बनता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। जब H+ आयन सेकंड वाले कार्बन पर अटैक करता है तो बनता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बनता है, ये जो रिएक्शन है फर्स्ट स्टेप ये स्लो है, और किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में जो स्लोएस्ट रिएक्शन होती है वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी रिएक्शन की रेट को डिसाइड करता है। अब इसमें हम फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा, फर्स्ट स्टेप में एक तरह जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोकेटाइन का जनरेशन हुआ। सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बनते हैं वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब हम देखते हैं कि कैसे अटैक करता है। सेकंड स्टेप इसका है क्या है कि जो कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पर 2 टाइप के कार्बोकेटाइन बने थे, एक तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पर भी अटैक करवाते हैं तो बनता है 2-क्लोरोप्रोपेन।
और बनता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन पर अटैक करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल का बनता है 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी यहाँ पर मिक्स प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन एक बनता है मेजर बनता है, एक बनता है माइनर बनता है। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो सीधी सी बात है जो इंटरमीडिएट ज़्यादा बनेगा। अब इसमें देखते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो हम देखते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, यानी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से। तो यानी ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही बनेगा रिएक्शन में, और वो कार्बोकेटाइन उतना ही रिएक्शन ये कार्बो यानी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा बनेगा। तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल उतना ही ज़्यादा अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल उतना ही अटैक करेगा तो वो प्रोडक्ट उससे बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है मेजर एंड 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है माइनर। ठीक है, अब इस रिएक्शन की क्या क्या इसकी विशेषता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हमने देखा कि रिएक्शन के इतने स्टेप में हुई, 2 स्टेप में हुई। फर्स्ट स्टेप में क्या बना, फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, सेकंड स्टेप में अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। जो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है वहाँ पर किस कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है। और फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में जो सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो ये वाला फर्स्ट स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट ऑफ रिएक्शन है ना किस पर डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। एक तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या क्या ले रहे हैं हम, एल्किन ले रहे हैं एंड ले रहे हैं एचएक्स एल्किल हैलाइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है एल्किन पर एंड एल्किल हैलाइड पर। अब यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है ना, तो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट स्टेप में बनता है कार्बोकेटाइन। तो एल्किन की रिएक्टिविटी की बात करेंगे कि कौन सा एल्किन जितना रिएक्टिव होगा, तो यानी जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही एल्किन स्टेबल होगा। तो अगर हम एल्किन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कार्बोकेटाइन होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी वो एल्किन ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। अगर 2 एल्किन की बात करते हैं तो कौन सा ज़्यादा रिएक्ट करेगा रिएक्शन में, तो जितना उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो एल्किन ज़्यादा रिएक्टिव करेगा। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन बनता है तो यानी दैट मीन्स इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट का मतलब है इसमें अगर किसी रिएक्शन में अगर लेस स्टेबल से अगर मोर स्टेबल बनाने के लिए अगर अपने को हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करनी पड़े तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर सकते हैं, मिथाइल शिफ्ट कर सकते हैं, और एल्काइल ग्रुप कोई सा भी शिफ्ट कर सकते हैं, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, इसको हम जो शिफ्टिंग है उसको हम अलग डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। यह हम यहाँ पे एग्जाम्पल से, छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया, ये क्वेश्चन लिया, यहाँ पर HCl की रिएक्शन करवाया। अब हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे मार्कोनिफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है, और एक हम रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। हम देखते हैं कि दोनों प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं। देखो मार्कोनिफ रूल सबसे सिंपल सा है, हाइड्रोजन वहाँ पर लगाओ जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, और नेक्स्ट नेगेटिव पार्ट वहाँ लगा दो, नेगेटिव पार्ट वहाँ लगा दो जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कहाँ पर लगाया, इस वाले कार्बन पे, और नेगेटिव पार्ट लगा इस वाले कार्बन पे। तो ये अपना बन गया मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बन गया। सेकंड हम मैकेनिज्म में देखते हैं। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। तो हम सबसे पहले क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाए इस वाले कार्बन पर। इलेक्ट्रोफाइल जब इस वाले कार्बन पर अटैक करवाते हैं तो बना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है बना। अब हमने देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पर 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है क्या, देखते हैं। जो इसके लिए अगर यहाँ पर इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दे इस जगह तो बनता है
तो शिफ्ट हो गया 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट। और यहाँ पर तो इससे बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो शिफ्टिंग के अलग रूल होते हैं। शिफ्टिंग सिर्फ एडजस्ट कार्बन तक ही शिफ्ट हो सकता है, ये नहीं कि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ इधर शिफ्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। एंड शिफ्टिंग तभी हो पाएगी अगर 2 डिग्री से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी जो नया कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तभी शिफ्ट पॉसिबल है, नहीं तो शिफ्ट नहीं होगा। अब यानी 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है तो शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पर ये मोर स्टेबल है, अब इससे ज़्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इसमें नहीं बनेगा इस वाले मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर क्लोरीन का अटैक करवाएंगे। क्लोरीन का अटैक इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा मेजर, यानी इसमें मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो हमेशा मार्कोव ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा सही नहीं होता। अब इसके हम और भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।